अब जरा सोचिए, हमारे देश की राजनीति कैसी है कि हम राम मंदिर पर भी एक नहीं रह सके। हमारे देश में वैसे तो हर चीज पर राजनीति होती है। हम ना युद्ध काल में एक होते हैं, ना आपातकाल में एक होते हैं, कोविड काल में भी हम एक नहीं हो सकते। अपनी किसी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए भी हम एकता नहीं दिखाते। लेकिन हमने ये सोचा था कि कम से कम भगवान श्री राम के इस देश में भगवान राम पर तो सारा देश एक हो जाएगा, राम मंदिर पर तो सारा देश एक हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं हुआ और हमने भगवान श्री राम के मंदिर के को भी राजनीति से बख्शा नहीं। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात भारत जैसे देश के लिए हो नहीं सकती। आज हम आपको उन गुमनाम नायकों के बारे में बताना चाहते हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन इन वीर बलिदानियों को हमारे देश में कभी कोई सम्मान नहीं मिला और इन्हें कट्टर हिंदू बताकर हमेशा भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। उन्हें वो सम्मान नहीं मिला, उन्हें वो स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन अब जब राम मंदिर बन रहा है तो इनकी आत्मा कितनी खुश होंगी। और इन नायकों में कोलकाता के कोठारी बंधु भी थे, कोठारी ब्रदर्स, जिन्होंने 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसलिए गोलियों से भून दिया था क्योंकि ये दोनों कार सेवक थे। ये कार सेवा करने के लिए गए थे और वहां यूपी पुलिस ने इन्हें गोलियों से भून दिया और इनकी जान ले ली। और ये अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तक एक पैदल यात्रा निकाल रहे थे उस समय। और उस समय अयोध्या में बहुत तनाव था। अयोध्या में राम मंदिर की मांग को लेकर सैकड़ों कार सेवक आंदोलन कर रहे थे। और इन्हीं कार सेवकों में 2 भाई कोलकाता से आए थे, जिनमें एक भाई का नाम था शरद कोठारी और दूसरे का नाम था राम कुमार कोठारी। इसलिए आज हम आपको कोठारी ब्रदर्स की कहानी सुनाना चाहते हैं। उस जमाने की ये तस्वीरें हैं जब मैं आपको बात कर रहा हूं और इन्हीं लोगों में कोठारी बंधु भी थे। इन कोठारी बंधुओं ने ही अयोध्या में कार सेवा यात्रा के दौरान 30 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया था। और इसके बाद जब 2 नवंबर को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से तमाम कार सेवक राम जन्मभूमि तक पैदल यात्रा निकाल रहे थे, तब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाने के निर्देश दिए। और पुलिस की इस कार्रवाई में सिर्फ 2 नवंबर को ही 15 से ज्यादा कार सेवकों की जान चली गई थी। 15 कार सेवक मारे गए, जिनमें कोलकाता के कोठारी बंधु भी शामिल थे। इनमें शरद कोठारी सिर्फ 20 साल की उम्र में और उनके बड़े भाई राम कुमार कोठारी ने सिर्फ 23 साल की उम्र में राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और बाद में मुलायम सिंह ने खुद ये बात मानी कि उस दिन राम भक्तों पर गोलियां चलवाना उनकी एक बड़ी भूल थी। आज जब हमारी टीम कोलकाता में कोठारी बंधुओं के घर पहुंची उनके परिवार से मिलने के लिए, तो हमें पता चला कि उनकी बहन आज भी हर रोज अपने दिवंगत भाइयों के लिए एक दिया जलाती है। और उन्होंने यह आग्रह किया कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी को ना बुलाया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही उनके भाइयों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी। इसलिए समाजवादी पार्टी के किसी भी सदस्य को वहां नहीं बुलाया जाना चाहिए। साल हो गए जब आपके 2 भाई, बड़े भाई राम और शरद, उन्होंने ये जो सबसे बड़ा बलिदान है वो दिया था। जय श्री राम। उन्होंने एक रास्ता हमें दिखाया कि अब आपको अपने जीवन को किस रास्ते पर लेकर जाना है। उन्होंने अपना जो कर्तव्य था वो किया। और उनके जाने के बाद माँ पिताजी के साथ मैंने भी ये संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का भव्य मंदिर नहीं बन के तैयार होता है, तब तक हमें कभी भी कोई भी जरूरत पड़ी हम वहां अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। माँ पिताजी अब नहीं रहे, ये थोड़ा दुखदाई है कि जो सपना उन्होंने अपने बच्चों के जाने के बाद बरसों तक अपनी आंखों में उस सपने को संजोए रखा और उसके लिए वो जिए भी, और उसके नहीं बनने पर जो तकलीफ होती है वो झेलते झेलते वो चले भी गए। तो आज वो बरसों के बाद जब वो सपना पूरा हो रहा है तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ। कार सेवा के लिए जाने की बुलावा आया
तब क्या परिवार राजी हुआ उनको छोड़ने में कि 20 और 23 साल के थे महज? मैंने अगर परिवार में कहूँ तो सबसे पहले तो पिताजी की बात आती है, और पिताजी और भैया में एक कन्वर्सेशन हुआ था। उन्होंने ये बात पूछी भैया से कि भाई हम तो मारवाड़ी फैमिली से हैं, तो हम धन से भी मदद कर सकते हैं, क्या जरूरी है कि हम वहां जाएं? तो बड़े भैया ने बहुत उस बात पर पिताजी को बहुत स्ट्रांगली कहा कि पिताजी ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमें कार्य को करने के लिए तन मन धन तीनों से लगना चाहिए जी। तो उससे पहले जब संगठन में बातचीत हो रही थी कि भाई हर घर से सिर्फ एक ही जन जाएगा, तो बड़े वाले को बोला गया तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम रुक जाओ। तो उसने संगठन के जितने अधिकारी थे उनको बोल दिया कि राम के काज में राम तो जाएगा ही, मैं तो नहीं रुकूंगा, आप छोटे को रोक लीजिए। छोटे को बोला गया कि शरद तुम रुक जाओ, तो बोले जहां राम जाएगा वहां लखन जाएगा। और इस तरीके से वो दोनों ही नहीं माने और संगठन भी उनको कुछ भी रोकने में कामयाब। जिस दिन वो लोग जाने वाले थे हावड़ा स्टेशन से, तब आपके माताजी ने क्या कहा? पर माँ ने फिर भी उनको मंगल तिलक किया, उनको तिलक करके और घर से अपने जो रिचुअल्स होते हैं वो करके ही उन्हें विदा किया कि आप जा रहे हो जिस कार्य के लिए, आप उस कार्य को करके आओ, आप उसके लिए विजयी होके आओ। जब ये खबर सबसे पहले आप लोगों को कैसे मिली और उसके बाद किस तरह से पूरे परिवार ने, विशेषकर आपके पिताजी और माताजी ने, उन्होंने कैसे संभाला अपने आप को? खबर ये 2 नवंबर की है, जब 11-12 बजे ही ऑलरेडी ये हो चुकी थी घटना, और बड़ा बाजार तक ये खबर आ चुकी थी। और फिर उस दिन पिताजी कुछ कार्यवश बड़ा बाजार आए हुए थे, तो कुछ लोगों को पता चला कि वो इधर ही हैं हीरालाल जी, तो उन्हें खोज के और उन्हें लाया गया। और उन्हें लाके और जब बैठाया गया तो उनके मन में एक आशंका हो गई कि कोई तो बात है। तो बताया गया कि ऐसे ऐसे अयोध्या में सुन रहे हैं गोली वगैरह चली है। तो उन्होंने पूछा बच्चे कैसे हैं, बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ ना। तो फिर उन्हें धीरे धीरे करके उन्हें बताया गया। फिर रात को जब कुछ लोग आए घर पे, वो लोग आए तो माँ तो पता नहीं पहले ही से क्यों उनको आशंका थी, क्या हुआ तुम लोग अभी इस समय घर आए हो? तो बोले नहीं मैं हम तो इधर से ही गुजर रहे थे तो हम आ गए आपके पास। उसके थोड़ी देर बाद जब लोगों को लगा, लोग फिर एक साथ कई लोग घर पे घुसे। वो जब घुसे उसके बाद जो बातें हुई उसमें माँ को थोड़े बहुत ऐसे भनक दी गई कि सुने अयोध्या में गोली लगी है, गोली चली है और किसी बच्चे को गोली लगी है। तब भी ये नहीं बताया गया कि इतना बड़ा कांड हो चुका है। माँ तो इतना सब सुनने के बाद तुरंत ही बेहोश हो गए, वो अपने होश में ही नहीं, वो सारी रात वैसे ही बेहोशी में रही। तो पिताजी मिले, मैंने बोला पिताजी को कि मुझे अयोध्या जाना है, भैया और के पास जाना है, उनको मेरी जरूरत है। पिताजी बोला हाँ बेटा जरूर। तो आप लोग गए थे? नहीं, हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि तीनों का जाना शायद उस समय पॉसिबल भी नहीं था। उस समय वहां कर्फ्यू लगा हुआ था, और दूसरा उनको उस रूप में देखने के लिए हम तैयार नहीं थे। हंसते खेलते 2 बच्चे आपके घर से गए, उनको उस रूप में नहीं देख सकते थे। हमारे देश की विपक्षी पार्टियां, हमारे देश के नेता चाहे राम मंदिर पर कितनी भी राजनीति कर लें, लेकिन हमारे देश की आम जनता के लिए, भारत के लोगों के लिए यह राजनीति का विषय नहीं है, ये दिल का विषय है, ये आस्था का विषय है। और आज भी भारत में जो आम हिंदू परिवार हैं वो राम जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर को लेकर कितने प्रसन्न हैं और दिल से कैसे राम मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, ये इंटरव्यू देखकर, ये कहानी देखकर कोठारी बंधुओं की आपको आज समझ में आया होगा। कोठारी बंधुओं की तरह